बहुत ही बड़ी ट्रैजिक एक्सीडेंट है ये। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। ओडिशा के बालासोर जिले के पास 2 जून की शाम भीषण ट्रेन हादसा हुआ, जिसकी चपेट में 3 ट्रेनें आई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में and some people said 270, some channels said 288, and I just got a call from Delhi-based journalist who says it is 300 plus. I said at least I don't have the information. So confirmed is 238, and thereafter if there are any additions that will let you know in some time. इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी दुर्घटना स्थल पहुंचे और बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए, और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस भी कारण से हुई हो वो समझा जाएगा। इससे पहले शुक्रवार रात को ट्वीट करके उन्होंने हादसे पर गहरा दुख जताया था। उन्होंने मौत की स्थिति में परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके अलावा गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए और हल्की चोट लगने वालों को 50,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई है। अब यह हादसा हुआ कैसे, इस बारे में भुवनेश्वर से बीबीसी के सहयोगी पत्रकार सुब्रत कुमार पति ने बताया कि ये एक्सीडेंट 3 गाड़ियों के बीच हुआ है। ईस्ट कोस्ट रेलवे के अधिकारी अमिताभ शर्मा ने सुब्रत कुमार पति को बताया, पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतरी, ये गाड़ी दूसरी तरफ से आ रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस से टकराई। इसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। इसी दौरान कोरोमंडल एक्सप्रेस स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से टकराई। ये हादसा शाम के करीब 7 बजे के आसपास हुआ है। दक्षिण रेलवे ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि रेलवे की तरफ से लोगों की मदद के लिए अस्थायी हेल्पलाइन नंबर चालू कर दिए गए हैं। रेल हादसे के बाद सत्ता से लेकर विपक्षी पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विपक्ष के कुछ नेताओं ने हादसे के बाद रेल मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। पटनायक दोनों मौजूद, अधिकारियों ने दोनों को इस हादसे के बारे में जानकारी दी है और ये देखिए तस्वीरें। ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि 3 ट्रेनों की टक्कर के बाद ये मंजर कितना भयावह है। ये जो ट्रेनें आपको नजर आ रही हैं इसमें 2 पैसेंजर ट्रेनें हैं, एक हावड़ा एक्सप्रेस है, एक कोरोमंडल एक्सप्रेस है और साथ ही जो तीसरी आपको नजर आ रही है वो गुड्स ट्रेन है। एक बार फिर से जरा बड़े स्क्रीन पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं यह हादसा कैसे हुआ और इस हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कितनी डराने वाली है, कितनी भयावह। ये देखिए, आपको इन तस्वीरों के माध्यम से समझ में आएगा कि जब 3 ट्रेनें आपस में टकराती हैं तो यह मंजर कितना भयावह होता है। ये 2 पैसेंजर ट्रेनें हैं और एक गुड्स ट्रेन आपको नजर आएगी। कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो डिब्बे हैं ये माल एक्सप्रेस, दूसरी है हावड़ा एक्सप्रेस और तीसरी एक गुड्स ट्रेन। 2 पैसेंजर ट्रेनें, एक गुड्स ट्रेन, इन तीनों की टक्कर और इस वजह से 288 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। ये देखिए, पहली बोगी, दूसरी बोगी, तीसरी और चौथी, एक एक करके बोगियां देखिए, इनकी हालत देखिए और समझिए कि यह टक्कर कैसी थी। इस टक्कर के बाद की स्थिति क्या है, क्यों अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाया है। वजह है ये, एक के ऊपर एक डिब्बे चढ़ गए हैं। जब यहां पर टीम रेस्क्यू के लिए पहुंचती है तो सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि डिब्बे के अंदर कैसे पहुंचा जाए। इसके बाद जो लोग यहां पर फंसे हुए हैं वो इस स्थिति में है कि इन्हें बाहर निकलते वक्त इन्हें कहीं और चोट ना पहुंचे, इसका और ध्यान रखना होता है। इसीलिए 14 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हुए। और जरा रेस्क्यू टीम के सामने चुनौती देखिए, ये देखिए ये किस तरह से डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। ये तरफ जो आप देख रहे हैं ये कोरोमंडल एक्सप्रेस है, यहां पर नीचे की तरफ हावड़ा एक्सप्रेस नजर आती है, इसी के बगल में आपको एक गुड्स ट्रेन नजर आएगी। ये तीनों आपस में जब टकराती हैं, डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं और फिर वो भयावह मंजर नजर आता है।
कल शाम 7 से 7:30 के बीच यह हादसा होता है। 14 घंटे से ज्यादा का समय रेस्क्यू ऑपरेशन को हो गया है। केंद्रीय रेल मंत्री खुद यहां पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि हादसे की तह तक तो हम जाएंगे, हादसा कैसे हुआ वहां तक हम पहुंचेंगे, लेकिन अभी प्राथमिकता यह है कि घायलों को जल्द से जल्द इलाज मिल सके, उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके। ओडिशा के मुख्यमंत्री खुद पहुंचे, क्योंकि यहां पर राज्य सरकार की भूमिका बहुत बड़ी है। घायलों की संख्या बहुत ज्यादा है और ऐसे में जो नजदीकी अस्पताल है वहां तक उन्हें पहुंचाना, उन तक इलाज पहुंच पाए, उनके रिश्तेदारों तक, उनके परिजनों तक सही जानकारी पहुंच पाए। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। राज्य सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि उनके रिश्तेदारों तक, परिवार वालों तक सही जानकारी पहुंच सके। ये पहली ट्रेन, दूसरी ट्रेन और तीसरी ट्रेन। इस तस्वीर को देखकर समझिए कि ये 3 ट्रेनें जो आपको नजर आ रही है। पहली ट्रेन देखिए कोरोमंडल एक्सप्रेस, यहां पर आपको दूसरी ट्रेन नजर आ रही है जो कि हावड़ा एक्सप्रेस है, और तीसरी ट्रेन ये एक गुड्स ट्रेन है। कोरोमंडल जाती तब तक नहीं कहा जा सकता कि हादसा कैसे हुआ। बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। अभी सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे है और कंप्लीट फोकस है। जिस तरह से जिनके भी गहरी चोटें आई हैं उनको ठीक जगह पे पहुंचा के उनका इलाज कराया जाए और परिजनों के पास ठीक खबर पहुंचे, सारा फोकस उस चीज पे। देखो, ये जिस तरह की घटना है, ये जिस तरह की दुर्घटना है, उस दुर्घटना में सबसे पहले हमारा फोकस रहना चाहिए मानवीय संवेदना। किस तरह से जिन परिवारों के मेंबर चले गए हैं, पहले उनके पास ठीक तरीके से पहुंचे। जो व्यक्ति आज घायल हुए हैं उन घायलों का इलाज हो, सबसे पहले वो फोकस रहना चाहिए। राजनीति बहुत हो रही है, विपक्ष अपना इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं यही कहूंगा कि अभी सबसे पहला फोकस रखें रेस्क्यू पे और रिलीफ पे। सर, एक अहम सवाल, कब तक ये रूट जो है फिर से ठीक हो जाएगा? तुरंत रेस्टोरेशन का काम तुरंत चालू होगा। जैसे ही कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियरेंस मिलता है, तुरंत रेस्टोरेशन का काम चालू होगा। ऑलरेडी जितनी भी रेस्टोरेशन के लिए मशीनें हैं वो डिप्लॉय करके सोरो में खड़ी है। अभी ऑलरेडी मैं रास्ते में देख के आया हूँ। क्या पहले डिरेलमेंट हुई, उसके बाद टक्कर हुआ? क्या पहले इंक्वायरी के बाद में ही सब कुछ पता चलेगा। अभी नहीं कहा जा सकता, इंक्वायरी के बाद में ही पता चलेगा। डेथ टोल के बारे में जरा जानकारी दे दीजिए। डेथ टोल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंटिन्यूसली आपको अपडेट किया जा रहा है। उसी नंबर को आप लेके चलें। अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है, इंक्वायरी होने दीजिए और सारा इस तरह के हादसे आपने बहुत कम देखे या सुने होंगे, या हो सकता है आपने इससे पहले इस तरह के हादसे ना देखे हों, और इसीलिए रेल मंत्री से सवाल पूछा गया कि ये 3 ट्रेनें आपस में कैसे टकरा गई। अभी उनकी तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कहा हम हादसे की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वजह क्या रही, लेकिन फिलहाल हमारी जो प्राथमिकता है वो ये है कि हम घायलों तक इलाज जल्द से जल्द। दोनों ही ट्रेनें पश्चिम बंगाल से चलती हैं। हावड़ा में लोग अपने रिश्तेदारों का हालचाल जानने आ रहे हैं, देख रहे हैं। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता अयान घोषाल की ये रिपोर्ट। इतने बड़े हादसे के बाद गौरतलब है कि हावड़ा स्टेशन में अफरा तफरी मच जाएगा, और हालांकि हुआ भी ऐसा। जिस तरह से डिस्प्ले बोर्ड आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिकंदराबाद, फलकनुमा सहित दुरंतो, हमसफर जैसा काफ़ी सारा ट्रेन अभी रद्द कर चुका है दक्षिणी पूर्वी रेल। अभी तक 39 ट्रेन रद्द कर चुकी है दक्षिणी पूर्वी रेल, जिसमें सबसे अहम है हावड़ा से पूरी जाने वाली, जो कि आज सुबह 6:10 पे छूटने वाली थी, वंदे भारत एक्सप्रेस। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सहयोग के साथ साथ एक हेल्प डेस्क खोला गया है रेल की तरफ से। ये हेल्प डेस्क इसलिए खोला गया है कि जो रिलेटिव अगर कोई अहम सवाल पूछना चाहता है, अगर कोई आखिर इंक्वायरी करना चाहता है, तो ये हेल्प डेस्क के जरिए उनको इससे जवाब मिल सकती है। हेल्प डेस्क के साथ साथ यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर ये भी ओपन कर दी गई है, और हावड़ा में हावड़ा साउथ डिवीजन इसका पूरा छानबीन कर रहा है कि जो भी यहाँ पे आए या जो भी इस नंबर पे कॉल करे उसको जितनी ज़्यादा हो सके जानकारी मिले। अभी हम स्टेशन का नज़रिया अगर देखना चाहें, हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो ट्रेन रद्द हो चुका है उसकी जो यात्री है, जो पैसेंजर्स हैं,
वो उनको कुछ कुछ खबर पहले से था, क्योंकि कल शाम को करीब करीब 7 बजे एक्सीडेंट या हादसा हुआ। उसके बाद दक्षिण पूर्वी रेल एक के बाद एक अहम ट्रेन कैंसिल करती गई, रद्द करती गई, और इसके चलते जिसके पास इंफॉर्मेशन था वो स्टेशन पे आए नहीं, लेकिन ऐसे काफी सारा यात्री है। तो एक बार फिर से ये 2 तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि जिन 3 ट्रेनों की टक्कर हुई है, ये 3 ट्रेनें किस जगह पर थी, कौन से ट्रैक पर थी, किस तरह से इनकी टक्कर हुई, और हादसे के बाद बोगियां कैसे एक के ऊपर एक आपको चढ़ी हुई नजर आ रही हैं। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और स्थानीय प्रशासन, पुलिस, ये सभी यहां पर मौजूद हैं, और इन बोगियों के भीतर जो लोग फंसे हुए हैं उन तक पहुंचना, उन्हें सकुशल बाहर निकालना, उन्हें अस्पताल पहुंचाना, उन्हें इलाज मुहैया कराना, ये पिछले 14 घंटे से सबसे बड़ी प्राथमिकता बना हुआ है। केंद्रीय रेल मंत्री खुद पहुंचते हैं, ओडिशा के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, लेकिन इस बीच ये जो तस्वीर है ये बताती है कि एनडीआरएफ की टीम और ओडिशा की डिजास्टर रैपिड एक्शन टीम जो है वो यहां पर पहुंचकर किस तरह से लोगों को बचा रही है। डिब्बे के भीतर फंसे हुए लोगों की हालत देखिए, आप समझ पाएंगे कितनी मुश्किल परिस्थिति है। जो लोग फंसे हैं उनके लिए तो मुश्किल है ही, जो लोग इन्हें यहां से बाहर निकालने के लिए जो रेस्क्यू टीम पहुंच रही है उनके लिए भी ये काम बहुत मुश्किल है, बहुत चुनौतियों से भरा है। पहली चुनौती तो यह है कि इन तक पहुंचा जाए, और फिर चुनौती यह कि इन्हें और चोट ना आए। ये जिस तरीके से फंसे हुए हैं इन्हें बाहर निकालना बड़ा मुश्किल है, और ऐसे में कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए, कितने चुनौतीपूर्ण हालात का सामना करते हुए ये रेस्क्यू टीम इन फंसे हुए लोगों को सकुशल बाहर निकाल रही है। और पिछले 14 घंटे से ज्यादा समय से ये रेस्क्यू ऑपरेशन यूं ही चल रहा है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, अंधेरा थोड़ा और बढ़ता चला जा रहा है। ये सबसे दुखद बात है। 288 लोगों की मौत की जानकारी अब तक सामने आ चुकी है, 900 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इस तस्वीर के जरिए समझिए ये 3 ट्रेनें कौन सी हैं। एक आपको इसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस नजर आ रही है, दूसरी है हावड़ा एक्सप्रेस, और तीसरी है गुड्स ट्रेन, एक मालगाड़ी। ये 3 ट्रेनें जब आपस में टकराती हैं, इसके बाद का मंजर देखिए। डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, और उसके बाद जो नुकसान पहुंचा है, जो जानहानि हुई है, वो अब भी गिनती जारी है। 288 तक मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। सबसे बड़ी चुनौती रेस्क्यू ऑपरेशन की है, बाहर निकालकर लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने की है। मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे और रेल मंत्री की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि हादसे की तह तक जाने के लिए तो हाई लेवल इंक्वायरी की ही जाएगी, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता लोगों को बाहर निकालना है, क्योंकि आंकड़ा बहुत बड़ा है। 900 लोग जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में इलाज मुहैया करवाना, उनके परिवार वालों तक सही जानकारी पहुंचाना, और जो लोग जिनकी जान जा चुकी है उनके परिवार तक सही जानकारी पहुंचाना, उनके शवों को उनके परिवार तक पहुंचाना, ये यहां पर फंसा हुआ है। और ऐसे एक व्यक्ति नहीं, ऐसे कई यात्री, कई मुसाफिर जो कि इस ट्रेन में सफर कर रहे थे, वो इस तरीके के हालात में फंसे हुए हैं। वजह है बोगियों का एक के ऊपर एक चढ़ जाना। ये व्यक्ति इस हालत में फंसा हुआ है कि ये यहां से हिलना भी इसके लिए मुश्किल है। ये यहां से बाहर कैसे निकलेगा, इसे और ज्यादा चोट ना पहुंचे, इसके लिए कोशिश रेस्क्यू टीम की तरफ से की जा रही है। और जो टीम यहां पर पहुंची है, एक दूसरे की मदद से इन लोगों तक पहुंचकर इन्हें सकुशल बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। जरूरत पड़ने पर डिब्बों को काटना भी पड़ता है, क्योंकि ये डिब्बे इस हालत में हैं कि सीधे होते रास्ते से इन्हें निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये डिब्बे, ये बोगियां एक के ऊपर एक चढ़ी हुई आपको नजर आती हैं। ऐसे में इन लोगों तक पहुंचकर इन्हें बाहर निकालना है बहुत चुनौतीपूर्ण। सपोर्ट दे दो, अगर सपोर्ट चाहिए सपोर्ट दे दो। ये नीचे ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, सपोर्ट दे दो, अगर सपोर्ट चाहिए सपोर्ट दे दो। ये नीचे ऊपर नहीं। हैं उनका इलाज यहाँ हो रहा है और कुछ अन्य अस्पतालों में भी हो रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं इस कॉरिडोर में तो वो नजर आ ही रहे हैं, अंदर वार्ड्स में भी उनका इलाज हो रहा है। और आप ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैमरे के माध्यम से। अब इधर आपको दिखाते हैं, अचानक से कैसा महसूस हुआ? अचानक से तुरंत इधर उधर गाड़ी पूरा उठा पटकने लगा। हाँ, बाद में पता चला कि उधर से जड़ी आ रहा था, कोयला गाड़ी आ रहा था। हाँ, उसी से चोट वोट लग गया उसी में आपको?
तो आप होश में थे, आपने देखा उसको या बेहोश थे। होश थे? अब देखिए एक ऐसे भी शख्स हैं जो अपने जो है आपके ये हम उसका गांव का आदमी है। अच्छा। उसका माँ बाप वहाँ से फोन किया है, मेरा बच्चा को देखो, मेरा बच्चा दिखाई देगा, आधार कार्ड भी है। हाँ ठीक है, ये देखिए आधार कार्ड भी दिखा रहे हैं। और यहाँ आपको पूरा जो ये वार्ड है रोगियों से आपको दिखेगा भरा हुआ। ये देखिए एक बच्चा है। आप भी थे उसी ट्रेन में सवार? कहाँ, चेन्नई जा रहे थे? जी। क्या काम करने जा रहे थे वहाँ? कंपनी में। हाँ, कंपनी में काम करने जा रहे कंपनी में काम करने जा रहे थे। जनरल बोगी में ट्रैवल कर रहे थे? हैं। जी घर वालों को खबर है आप यहाँ हैं? जी, फोन किए थे। आप फोन किए थे? कैसा महसूस होता कि झटके लगे थे? क्या हुआ था उस वक्त, बताइए। सर पहले जैसे कि वो गाड़ी चलते चलते पता चला कि पटरी से गाड़ी उतरा, ऐसे ऐसे करते करते फिर पलटी मार दिया। पलटी मार दिया? तो आप लोग सेंस में थे? जी नहीं, मेरे ऊपर वो सीट टूट के गिरा गया। सीट टूट के गिर गया आपके ऊपर? हाँ, मैं उसमें जता गया था तो दूसरा आदमी सीट हटा के निकाला मेरे को बाहर। तो एनडीआरएफ वाले निकाले? कौन निकाला? नहीं, उसमें लोग था जो ट्रेन में सफर कर रहा था, वो सब निकाल रहा था, आदमी खोज रहा था। तो अभी तक देख सकते हैं आशुतोष, जिन 2-3 लोगों से बात हुआ तो ये पेट की आग ऐसी है कि ये लोग जा रहे थे और इसी दरमियान ये घटना हुई। और ये अपना एक्सपीरियंस शेयर। आप किस बोगी में ट्रेवल कर रहे थे, किस कोच में? जनरल में थे, आगे जनरल में। कहाँ जा रहे थे? चेन्नई जा रहे थे। चेन्नई। क्या काम करते हैं? लेबर का। हाँ, लेबर के काम करते हैं। हाँ? लेबर का काम करते हैं। अच्छा, घर में कितने लोग हैं आपके? घर में 2 लड़का है, मेरा 1 लड़की है, परिवार है। तो आप चले जाते हैं वहाँ हर बार काम करने के लिए? हर बार नहीं जाते, 6 महीना 7 महीना में कभी 1 महीना 2 महीना जाते करने के लिए। अच्छा, अकेले ही कमाते हैं? हाँ, अकेले कमाते हैं। अच्छा, तो आप देखिए यहाँ पे देखिए किस तरह से लिटा के भी ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अलग अलग जगह से लोग हैं। और देखिए जनरल बॉगीज में ज्यादातर वैसे लोग हैं जिनको जो है जो या तो काम करने जा रहे थे, ज्यादातर जो है वहाँ पे माइग्रेंट टाइप के हैं जो राजमिस्त्री का काम करते हैं, कुली का काम करते हैं। यहाँ देखिए अटा पड़ा हुआ है। ये पूरा वार्ड जो है आप देखिए किस तरह से यहाँ इलाज हो रहा है। 900 इंजर्ड है, जाहिर तौर पे अस्पताल जो है भर जाएगा। इस तरह से इलाज हो रहा है। बहुत सारे संस्थान ऐसे भी हैं जो रोगियों के सेवा में लगे हुए हैं। वो लोग आ रहे हैं और मदद कर रहे हैं। मदद करने वालों के भी हाथ जो है सामने आ रहे हैं, उठ रहे हैं। ये देखिए पूरा जो है वार्ड ये आपको दिख जाएगा। और नॉर्मली आपको वैसे ही लोग दिखेंगे जो या तो जनरल बॉगी में ट्रैवल कर रहे थे या स्लीपर कोचेज में थे, वैसे लोग हैं। और भी अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। भद्रक जो यहाँ से नजदीक है वहाँ के भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आप लोगों को भी चोट लगा है? किस ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे? हाँ, तो कहाँ जा रहे थे? हाँ, उड़ीसा, भुवनेश्वर जा रहे थे? अच्छा, आप लोग उनके मैं उनका बेटी हूँ। अच्छा। मैं सोम हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रही थी। हाँ। वो मेरे पास सामान पहुँचाने जा रहे थे। अच्छा, आपके पास सामान पहुँचाने जा रहे थे। उस समय अचानक से सब कुछ हो गया? कैसा, किस बॉगी में था? स्लीपर में थे? कैसे, कहाँ थे? आगे हाँ, आगे स्लीपर नहीं, आगे जनरल में थे। तो क्या अचानक से हुआ, हिलने लगा ट्रेन? सो गया था, मालूम नहीं कैसे हुआ। हाँ? याद नहीं सो गया था भाई। कुछ याद नहीं है इनको। तो यहाँ ट्रॉमा है, लोगों ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, तो जाहिर तौर पे कोई याद करना नहीं चाहता है। कोई उस वक्त सेंसेस में था नहीं। कुछ लोगों को माइनर इंजरी भी है।